Hello, children. Today we are going to read chapter 3, The Little Girl. Okay, before you read, पढ़ने से इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. कुछ जब बच्चे आप बड़े हो गए हैं, जब आप छोटे थे, तो क्या अब आप समझ सकते हैं पेरेंट्स के उस बिहेवियर को जो पहले करते थे, जो आपको उदास कर देता था। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। तो ये भी कहानी उस बच्ची की है जो शुरू में अपने पिता से बहुत डरा करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी समझ से उसकी ये फीलिंग समाप्त हो गई। तो चलिए इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। एक छोटी लड़की के लिए उसके पिता जो हैं वो बहुत ही डरावने व्यक्ति थे। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। प्रत्येक दिन वो बाहर जाने से पहले उसके पास आते थे और उसको किस करते थे। टू विच सी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर, जिसके जवाब में वो गुड बाय पापा कहती थी। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन सी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और जब उसके काम पर जाने से पहले उसके पिता लापरवाही तरीके से उसको किस करते थे, और जब उसके पिता की गाड़ी की आवाज़ धीरे धीरे रोड पर जाते हुए जब कम होने लगती तो उसको बहुत राहत महसूस होती। जैसे कि उसके पिता घर से निकलते थे और जैसे दूर जाने पे गाड़ी की आवाज़ धीरे धीरे कम होती जाती है, नज़दीक रहता है तो तेज़ रहती है। तो जैसे जैसे गाड़ी की आवाज़ कम होती जाती है, मतलब उसको ये महसूस होता कि अब पिता दूर चले गए, तो उसको उतना ही राहत महसूस करता। क्यों? क्योंकि वो पापा से बहुत डरती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन हिज हॉल। शाम को जब उसके पिता लौटते घर तो केजिया सीढ़ी के पास खड़ी रहती और हॉल से ही आती हुई आवाज़ को सुनती। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैजंट द पेपर कम एट। मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ, क्या समाचार आया है, बाहर पड़ा है, तथा मेरी चप्पलें लाओ, है ना। पेपर कम एट, मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। और कहने का मतलब कि एक लड़की है छोटी सी, वो पिता से डरती थी, तो जब भी उसके पिता काम पर जाते थे तो वो लापरवाही पूर्वक जाने से पहले उसको चुंबन देते और इसके बदले में केजिया उनको अलविदा पापा कहती। और फिर वो जैसे जैसे उनकी गाड़ी की आवाज़ लंबी सड़क पर दूर जाती हुई महसूस होती, उसको खुशी भरी राहत मिलती। शाम को जब पापा घर लौटते तो केजिया सीढ़ी के पास खड़ी रहती और हॉल से ही उनकी ऊंची आवाज़ को सुनती। मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ, क्या समाचार पत्र बाहर पड़ा है, और मेरी चप्पलें लाओ। Kezia mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boot. केजिया की माँ बोलती, अगर तुम अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आ जाओ और पापा के बूट को उतार सकती हो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। तो केजिया जो है वो लड़की धीरे धीरे गति से सीढ़ियों से नीचे उतरती, है ना। Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open drawing room door. धीरे धीरे नीचे उतरती और वो बहुत ही धीरे गति से चल के हॉल के दूसरी ओर जाती और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. उस समय तक पापा जो हैं उसके अपनी चश्मा लगा लिए रहते थे और लड़की की ओर इस प्रकार देखे कि वह डर गई, ऐसे देखते थे। केजिया जल्दी करो तथा इन बूटों को उतारकर बाहर ले जाओ, वो बोलते। विल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? आई डोंट नो फादर। ठीक है, तो
मंद गति से सीढ़ियों से नीचे उतरती है और वो हॉल के दूसरी तरफ जाकर ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती है और वहाँ पे पापा जो हैं चश्मा लगा कर बैठे रहते हैं। लड़की की ओर इस प्रकार देखते हैं कि वो डर जाती है। केजिया जल्दी करो बोलते हैं और इन बूटों को उतार कर बाहर ले जाओ। क्या आज तुम अच्छी बच्ची बनी रही? समझे? इस तरह से उसके पापा पूछते हैं तो वो बोलती है, आई डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती पापा। You don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. तो उसके पापा कहते हैं, तुम अगर इसी तरह रुक रुक कर बोलती रही तो तुम्हारी माँ तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएंगी। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only his father, because then she was trying so hard to say the words properly. वो किसी से इस तरह से रुक रुक कर बात नहीं करती थी, सिर्फ वो अपने पिता के सामने, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से कुछ बात को ठीक ठीक कह पाने की कोशिश करती थी। शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, बहुत मुश्किल से वो कुछ बातों को ठीक ठीक कहने की कोशिश करती थी, इसलिए सिर्फ पापा के पास ही रुक कर बात करती थी, सबके पास नहीं। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग रेस्ट अबाउट? क्या बात है, तुम क्यों इतनी घबराई हुई हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. तब बोलते हैं उसके पिता कि केजिया की माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़की को सिखाओ कि वह आत्महत्या करने के निकट न दिखाई दे। और यहाँ केजिया जो है वो चाय का कप बहुत ही सावधानीपूर्वक लेकर टेबल के पास आती है। उसके पापा बोलते हैं कि केजिया, मेरा चाय का प्याला सावधानीपूर्वक मेज पर वापस रख दो। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. तो केजिया को जब बोलते हैं कि तुम सावधानीपूर्वक मेरा चाय वापस रख दो, तो वो ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्न। उसके जो पापा थे वो इतने विशाल थे, इतने बड़े थे कि उनकी गर्दन, विशेषकर जो उनका मुख था, है ना, मुंह, वो जब भाई जब लेते थे तो उनको देखकर लगता था जैसे कोई दैत्य की कल्पना कर रहे हैं ना, तो उसको इतना डर लगता था अपने पापा से। ऑन संडे आफ्टरनून grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे के दिन, रविवार के दिन अपराह्न में दादी माँ उसको, लड़की को नीचे ड्राइंग रूम में भेजती थी ताकि वो अपने मम्मी पापा से मीठी मीठी बात कर सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस। पर छोटी लड़की हमेशा माँ को कुछ पढ़ते देखती और पिता को सोफे पर पसरे हुए पाती और उनके चेहरे पे रुमाल ढका रहता, उनका चेहरा जो है रुमाल से ढका रहता। ठीक है। बेस्ट on his face, his feet on one of the best cushion, sleeping soundly and snoring. उनकी जो टांगे थी वो सबसे अच्छी गद्दी पर पड़ी रहती और वो गहरी नींद में खराटे लेते हुए सो रहे होते जब उसकी दादी माँ बात करने के लिए भेजती। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. है ना? तो वो क्या करती कि चुपचाप जाकर स्टूल पर बैठ जाती और पापा के जगने तक गंभीरता से सीरियसली इंतज़ार करती। ठीक है। पापा हाथ पाँव फैलाते हुए पूछते, क्या समय हुआ, और फिर बच्ची की ओर देखते। His feet on one of the best cushion, sleeping soundly and snoring. इस तरीके से फिर वो जब उठते तो देखते और उसको पापा उससे फिर टाइम पूछते। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked ahead. तो वो उसी तरह से स्टूल पे बैठी रहती और उनके जगने का इंतज़ार करती। Don't stare so, Kezia, you look like a little brown owl. तो उसके पिता बोलते, और इसी तरह से वो भूखी प्यासी वहाँ बैठी रहती और उसके पिता कहते कि तुम इतना मत डरो केजिया,
तुम ना भूरे उल्लू की तरह दिख रही हो। One day, when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. एक दिन जब केजिया को सर्दी जुकाम था और उसे कमरे के अंदर ही रखा गया, तो उसकी दादी ने उसे बताया कि तेरे पापा का अगले सप्ताह जन्मदिन है जन्मदिन है and suggested she would make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. और उसको सुझाव दिया कि तुम उनके लिए पीले रेशमी कपड़े के सुंदर टुकड़े से उपहार स्वरूप एक कुशन बनाओ। ओके चिल्ड्रन, तो आज यहीं तक रहने देते हैं और फिर हम लोग अगले क्लास में नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, टिल देन बाय।